नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। मैं वज़ीरपुर विधानसभा में मौजूद हूं और वज़ीरपुर विधानसभा का जो वज़ीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्री इलाका है, वहां मौजूद हूं। और मैं आपको दिखाऊं कि ये वज़ीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की झुग्गी इलाका है और साथ में यहाँ पर कुछ लोग, महिलाएँ भी बैठी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। कुछ युवा साथी भी यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि आखिर वज़ीरपुर विधानसभा का ये जो फैक्ट्री इलाका है, कहीं ना कहीं ये झुग्गी झोपड़ी का बड़ा फैक्टर है जो कि किसी की जीत और हार को बदलता है। तो इसी के साथ यहाँ कुछ युवा साथी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। मेरे साथ जय सिंह हैं, इस इलाके के युवा साथी हैं और साथ में ही जो है राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। जय सिंह, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इलाके के अंदर अब वज़ीरपुर विधानसभा का ये झुग्गी झोपड़ी इलाका है, कहीं ना कहीं जब किसी भी विधानसभा में या जब हम वार्ड के निगम के चुनाव की भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इस इलाके का एक बड़ा वजूद होता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर लोगों से बात की जाती है तो निकल कर आता है कि एक भेदभाव भी जो है वो यहीं नज़र आता है। जब विकास कार्यों की बात की जाती है वो भी चीज़ है, तो इसको कैसे देखते हैं आप इस इलाके को? ये इलाका एक हमारी विधानसभा के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है ये। यहाँ पर इस इलाके में झुग्गी बस्ती में कम से कम 1 लाख लोगों की पॉपुलेशन है, जहाँ पे कम से कम यहाँ पे 30,000 से 40,000 लोग वोट करते हैं। वोटर तो अधिक है, 80,000 के आसपास है, लेकिन 30 से 35,000 लोग वोट करते हैं हमारे पूरी स्लम एरिया के अंदर। और ये एक विधायक बनाने में या पार्षद बनाने में इस हमारे ए ब्लॉक से बी ब्लॉक तक के इस झुग्गी बस्ती का बहुत बड़ा योगदान है। और यहाँ के लोग निरंतर ही राजनीति में सक्रिय भी हैं और लोगों को जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं उसको देखते हुए वोट करते हैं। और इस बार हमने अरविंद केजरीवाल जी को चुना है, जिसके लिए झुग्गी के सभी लोगों ने चुना है और ये ठाना है कि इनको तीसरी बार सीएम बनाकर दिल्ली का भेजेंगे। आपने जिस तरह से बोला कि अरविंद केजरीवाल को चुना है आपने, कहीं ना कहीं एक बीते समय की बात करते हैं तो बीते समय में कहीं एक वक्त था जब आपने ही आम आदमी पार्टी का विरोध भी किया था, काले झंडे भी दिखाए थे, तो वो दौर क्या था और आज आप उसमें शामिल हुए आखिर कैसे? अब वो दौर था एमसीडी चुनाव का, जब टिकटों को लेकर हमारे मन में थोड़ी ग्लानि हुई और हम विधायक जी से नाराज़ हो गए और हमने इस तरह का जो है कि काले झंडे वगैरह प्रयोग किए थे। लेकिन ये उस चीज़ से एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी का नुकसान भी हुआ और यहाँ से आम आदमी पार्टी हार गई। चुनाव हम बहुत ही छोटे अंतरों से हारे, करीब 156 वोट से, जो बहुत ही दुखद है। हम उसके बाद यहाँ पर हमें पूरे 2.5 साल नारकीय जीवन जीने का हमने जो गलती की उससे हमने 2.5 साल पूरी नारकीय जीवन जिया है। अभी तक कोई भी गलियाँ नाली साफ़ हुई नहीं, ना एमसीडी का कोई कर्मचारी आता, ना तो कोई सफाई करता, ना तो कूड़ा उठता। यहाँ पे सभी लोग काफ़ी परेशानी से जूझ रहे हैं। काश अगर हम लोग ऐसा नहीं करते और आम आदमी पार्टी का काउंसलर होता तो हमें ये दिन नहीं देखना होता। अब सवाल ये है कि आपने कहीं ना कहीं ये देखा है कि पिछला जब निगम चुनाव था उस दौरान पर आपने ये विरोध किया था। विरोध करने की वजह कहीं ना कहीं शायद ये निकलती थी कि आप ये चाहते थे कि इलाके का ही जो आदमी है उन्हीं को ही टिकट दें, बाहर के व्यक्ति को टिकट ना दें। क्या इसी तरह का कोई विरोध था? हाँ, ऐसा ही विरोध था। हम चाहते थे कि हमारे इलाके का, हमारे स्लम का कोई काउंसलर बने, जो कि पार्टी ने नहीं दिया। और हम इस तरह से उस भावना से प्रेरित होकर हमने विरोध भी किया। लेकिन पार्टी की दूसरी अच्छाई मैं आपको ये बताता हूँ कि किसी और पार्टी में इतना लोकतंत्र नहीं है। हमने क्या है कि इस तरह का व्यवहार करने के बाद भी उन्होंने, बड़े भाई आदरणीय राजेश गुप्ता जी घर आए, उन्होंने बहुत ही सप्रेम मुझे समझाया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और पार्टी के लोगों में, पार्टी में इतना लोकतंत्र है कि इस तरह हमारी बगावत करने के बाद भी सब प्रेम और सब विश्वास, एक परिवार की तरह उन्होंने मुझे अपनाया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। अब बात करते हैं, दिल्ली विधानसभा का चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है कि चुनावी माहौल के हिसाब से राजेश गुप्ता कितने सही हैं? उनके विकास कार्यों की बात करेंगे, 10 साल विधायक रहे हैं, तो क्या वाकई में 10 साल के कामों की वजह से क्या उनकी जीत आसान नजर आएगी? देखो, राजेश गुप्ता जी तो एक कड़ी है अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल के कामों को वो हम तक पहुंचाते हैं और अरविंद जी काम कर रहे हैं तो राजेश जी काम कर रहे हैं। और एरिया में अभी राजेश जी की एक बड़ी अच्छी चीज़ ही, अभी उन्होंने पाइप की लाइनें बिछाई हैं
जिससे अब हमें लगभग निरंतर पानी मिलता ही रहेगा और पानी की समस्या लगभग इस एरिया से दूर हो जाएगी। अभी ए ब्लॉक आपका वो शिव मंदिर के पास से लेके काफ़ी दूर तक लंबी पाइपलाइन बिछी, हमारे एरिया में भी पाइपलाइन बिछ रही है। और दूसरी बात, राजेश गुप्ता जी से मैं प्रेरित हूँ कि स्कूलों में बच्चों के लिए अच्छा काम किया उन्होंने, अच्छे स्कूल बनाए और स्कूलों के अंदर अच्छी सुविधा देने की काम करा, जिससे हम प्रेरित हैं और झुग्गी के सभी लोग प्रेरित हैं। और जिनके बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो लोग यही दुआ करते हैं कि अरविंद जी की सरकार बने, राजेश भाई जी तीसरी बार विधायक बने और अच्छे स्कूल निरंतर बनते रहें, अच्छी शिक्षा मिलती रहे और हमारे बिजली के बिल भी ना आए, जैसे कि लगातार हमें बिजली का बिल नहीं भरना पड़ रहा।